जिंदगी जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। मैं कांति भाई रोहत को जो डूंगरपुर से आए हैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा, वो आए और समाज को जगाने की एक अलग जगह है। भाई कांति भाई रोहत, एक बार जोरदार तालियां जो डूंगरपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। भाई कांति भाई रोहत। अरे भाई वो अब्बार अर्जुन तरत नंबर नहीं आलो तो थोड़ा लेट आलता ठीक रहता, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और यहाँ पे कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि ये सारे भीलों की बात कर रहे हैं। हमें तो भीलू से नहीं, हम तो मेणा ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेणा लिखा हुआ है। अब इसकी बात मैं नहीं बताऊंगा, भील हो कि मीणा हो, वो बात हमारे आपके प्रतापगढ़ के मांगीलाल भाई नरमा बताएंगे। क्योंकि आज से 7-8 साल पहले आपके प्रतापगढ़ के भाई डूंगरपुर हाईवे जाम करने आए थे 2008-11 में। 8 में भी आए और 11 में भी आए थे। उस समय हमारी ये बात थी कि हमारे इलाके के जो आदिवासी बच्चे हैं वो मात्र और मात्र 700-800 बच्चों को बीएड करवाई जाती थी, और हमने आंदोलन किया, तब 2000 सीटें बढ़ाई। उसके बाद में आज हर घर में बीएड वाला हो चुका है। तब हमने कहा था कि हम सारे भील हैं। तो आपके प्रतापगढ़ के कम से कम 200 साथी आए थे, जिसमें आपके अभी प्रतापगढ़ के एमएलए रामलाल जी वो भी आए थे, और बहुत सारे साथी आए थे जो आज की तारीख में कर्मचारी। और हमने जैसे भीलों की बात की, वो समझ गए रट हम तो मेणा। मैंने कहा वाह भाई, मेणा हो तो जाता रहो, कोई बात नहीं है भाई। जी हो खड़ा, जबरदस्ती खड़ा, भील ने मेणा बना तो है नहीं। तो उसके बाद में 2011 में हाईवे जाम हुआ, और अभी और एक और हाईवे जाम हुआ था, वो भी नौकरियों के लिए हुआ था, और हमारे 2 बच्चे शहीद हुए, 5000 का मुकदमा हुआ। और ये राजनीतिक पार्टियों वाले लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया। कोई भी यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन जो सत्ता में होता है या विपक्ष में होता है, उनके विरोध में पूरे जनता बोलती रहती है, उनके पक्ष विपक्ष दोनों रहते। तो उस समय भी हमने कहा था कि नहीं भाई, आपका चेक तो करवाओ, आप हो कौन भाई। कम से कम हमारे महिला गर्भवती होती है तो उसके बच्चा कब पैदा होगा, कब नहीं होगा, अपन लोगों सोनोग्राफी करवाते कि नहीं करवाते? क्योंकि आज की तारीख में वो अपन दिन गिनने वाले भूल गए। दाड़ा गणते पहल तो आ दाड़े सोरो था ना दाड़े था, आबार तो मैं हवानी बात नहीं है, पहले दाड़ा गणतो, आबार तो वो जाइन पेट माते मशीन फिरवे पसे कह के ये महीने में आपकी डिलीवरी होगी। तो वो टेस्ट करते हैं वास्तविक में क्या है क्या नहीं। तो हमने मांगीलाल भाई को बताया कि मांगीलाल भाई, आप ननमा हो, और हमारे डूंगरपुर के अंदर ननमा है वो भील है, और प्रतापगढ़ के ननमा मीणा है। तो मांगीलाल ने कहा भाई, हम तो यहाँ पे मीणा है तो है, लेकिन 2 मीणा है। कौन से मीणा है? उजड़े मीणा और मेले मीणा। जिले के कर्मचारी आ रहे हैं, उजड़ा कटे हुए क्या भाई? आप कौन से पानी से नहा गए? कौन सा पानी आपके ऊपर गिर गया? और मेले कैसे हो गए? क्या आप लोग सदियों से नहीं नहाए थे क्या? देखो भाई, सही बात बताएंगे तो बुरा लगेगा। फिर ये बात हुई, उसके बाद में एक बीमारी और आ गई। अभी बैठे हुए हमारे ये भद्दरियाबाद के साथी, उन्होंने कहा, वो समझ गए लेकिन मजाक में कहा, कांति भाई ये उजले मीणा मिले मीणा ये तो है ही है, मैं तो रावत मीणा हूं। क्या हो? रावत मीणा हूं।
तो मैं कहीं अभी एक कटे हुआ रावत मीणा फिर आंगास में टपकी क्यों हूं नहीं, हम तो रावत मीणा है, उजरे मीणा है, वो मीणा है, और ये मीणा वाला मामला यहाँ है ही है। और आप उधर चले जाओ पूरी राजस्थान में कोई चौकीदार मीणा है, कोई जमींदार मीणा है, कोई क्या मीणा है, कितने प्रकार के मीणा है, मुझे कोई समझ में नहीं आया। इसलिए मांगीलाल भाई ने तय किया नहीं ये लोग कह रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, मैं हूं कौन। नहीं मांगीलाल भाई ने टेस्ट किया, वो आपको दस्तावेज बताएंगे। पुराना रिकॉर्ड निकाला 1960 का, और उनके पिताजी को मीणा बनाया और उनके दादाजी का रिकॉर्ड भील के नाम से निकला। और मांगीलाल ने कलेक्टर को जाके कहा, ये कलेक्टर, जोर से कहा, ये कलेक्टर, मेरा बाप मीणा बनाया, मेरा दादा भील था, तो मेरा जाति प्रमाण पत्र भील बनाना पड़ेगा। तो कलेक्टर ने कहा नहीं भाई, ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड का मामला है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही मैं लेके आया, ये है मेरा बाप, ये है मेरा दादा। तो फिर आज मांगीलाल ने लड़ाई लड़कर, भाई मांगीलाल ने लड़ाई लड़कर उसके पूरे परिवार का जाति प्रमाण पत्र, भले उसकी मार्कशीट में मांगीलाल मीणा लिखा हुआ है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में भील लगा लिया है। तो मैं मांगीलाल भाई के लिए तालियां बजाओ आप लोग। क्यों लगाया? आज की तारीख में हम लोग मीणा के विरोधी नहीं है। कोई भी आदिवासी जो आपका संविधान में डिसाइडेड है, गजट नोटिफिकेशन में जो ट्राइबल है, उसके विरोध में हम नहीं है। लेकिन आज की तारीख में पूरा राजस्थान वो जो मीणा लोग हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में वाद दायर कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर रखा है। कुछ समय पहले पूरी राजस्थान के मीणा 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 ने मीणा उसमें लड़ाई हुई, तो वो लड़ाई आपके प्रतापगढ़ में भी चल पड़ी। आपको भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता था शायद 2 साल पहले। मीणा और मीना, MINA MWNA, तो हमारे जो छोटे छोटे आदिवासी बच्चे हैं वो स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे थे। और कहीं न कहीं आज की तारीख में वो अगर मीणाओं के साथ में गाज गिर गई, जो ओरिजिनल है उधर साइड के, और आप डुप्लीकेट हो, मीणा, मैं कह रहा हूं बुरा मत मानना, डिस्कस करना है तो बाद में आ जाना। हमारे पास अंग्रेजों के दस्तावेज से पहले भी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। तो वो अगर गाज गिर गई, वो आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो गए, तो आज आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। आज जमीनों से बेदखल कर रहे हैं आप लोगों को, आपके कुएं बावड़ियों के ऊपर ये वन विभाग वाले बुलडोजर चला रहे हैं। ये कुछ दूरी पे एक गांव है, उस गांव में मांगीलाल भाई शायद 2 साल पहले कि साल भर पहले 2 साल पहले वन विभाग वालों ने अटे अपना आदिवासी ने कुओं ने वावड़ी माथे पूरू JCB जुमा के पूरा घर गिरा दिया। गिराया कि नहीं गिराया? कौन सा नेता आपके लिए बोला? कोई घंटा ही नहीं बोला। उसको सिर्फ वोट चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, उसको वोट चाहिए। वो सरकार के विरोध में नहीं बोलते और कैसे भी नहीं बोलते। लेकिन हमारे लोग डूंगरपुर से आए, प्रतापगढ़ से गए और वहां जाके प्रशासन से लड़ाई की, तब जाके यहाँ के MLA ने शायद कोई छोटा मोटा मुद्दा उठाया था, लेकिन उसको आज तक पट्टा नहीं मिला है। बबीता ने बताया कि वन विभाग की जमीन आदिवासियों की है। जब से आदिवासी रह रहा है, हजारों साल से, सैकड़ों साल से, भले हम लोग 50 साल से रह रहे हो, वहां हमारा कब्जा है, लेकिन आदिवासी इलाके में जमीन का मालिक आदिवासी है और वन विभाग बाद में आया है। तेरे बाप की जमीन नहीं है, यह आदिवासियों की जमीन है, यह आपको कहना पड़ेगा। चाहे सरकार हो तो भी आउट करो, वन विभाग वाला आए तो बोलो तू कब से आया और हम कब से है, उसका दस्तावेज बबीता ने बताया। मेरे बाप का बाप, मेरे बाप का बाप, मेरे बाप का बाप, ये सारी जमीन मेरी है, मेरे आदिवासी समुदाय की है, जिसमें से मेरा कब्जा है। ये आपको बोलने की हिम्मत पैदा करनी होगी। उसके लिए अगर हम लोग दिन रात आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हम आने के लिए तैयार है। लेकिन आप ही तैयार नहीं हो तो हम यहाँ आके मजीरा बजाए क्या, ढोलक बजाए? वो ढोलक का लगा भी आपको देना होगा, ढोलक भी आपको तैयार करनी होगी और बजाना भी आपको होगा। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अभी देखिए आप लोग, मैं बोलो ही खबर पड़ा पसे अपने वाली बोल दो खबर पड़ी जाए, मेरा वहां थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा। हमारा तुम्हारा अटैक वटैक खरे में हमारा नहीं है,
तो भाई ऐसा हुआ है अभी दरियावत के अंदर पिपलिया गांव में, पिपलिया पंचायत में 2 आदिवासी और 2 राजपूत लोग आमने सामने जमीन के लिए लड़ा गए और दोनों आज हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो ताकत आदिवासियों में अपनी वजह से आई। पहले ये हमारे लोगों को मारा करते थे, पीटा करते थे, और आज की तारीख में हमारे लोग कंधे से कंधा मिला के मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे ही मुकाबला आपको करना होगा, ऐसे ही लड़ाई आपको लड़नी होगी, तब ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जमीन बचेगी। नहीं तो ये सरकार ले लेगी, ये दूसरे लोग ले लेंगे, तब आपके लिए लड़ने वाला कोई नेता पैदा होने वाला नहीं है। नेता आप में से ही पैदा होना होगा। हम कोई यहां नेता बनने के लिए नहीं आ रहे। वो जो नेता है उसको हम डाउन करने के लिए नहीं आ रहे। हम तो कहते हैं अगर आप जनता की आवाज उठाओगे, आदिवासियों की आवाज उठाओगे, तो आज ऐसे नेता हो, कल ऐसे हो जाओगे, कल ऊपर चढ़ जाओगे। और हमारे वोट लेकर अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो बड़े बड़े नेता जमीन में धंसते हुए नजर आए हमको, और आपको भी धंसा देंगे। ये मैं के जा रहा हूं, इसलिए आप सारा कांदी भाई कह रही हमने क्या मानो, हम कह रहे हैं हमारी आवाज वहां होनी चाहिए। और इस इलाके में 5वीं अनुसूची का मामला है, जैसे बबीता ने बताया, तो वन विभाग का तो मामला ही पैदा नहीं होता। ये जो आपका इलाका है, उस इलाके में 1 इंच जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है। आर्टिकल 244 वन के अधीन के तहत पैरा 2 और पैरा 5 के तहत 1 इंच भी जमीन गैर आदिवासी की नहीं है। सरकार भी एक व्यक्ति है, कोई आदमी नहीं है, और सरकार भी इस इलाके में गैर आदिवासी की श्रेणी में आती है। सरकार भी आपकी जमीन नहीं ले सकती। जब आपका पावर होगा तो, और आप ये सोच गए नहीं या तो सरकार की जमीन है, मतलब जेल में गाल दम, जेल में कूटेगा, ऐसा समझ गए तो आपकी जमीन है वो भी जाएगी। आप देख लीजिए देश भर के अंदर अभी नरेंद्र भाई मोदी जो आपका देश का प्रधानमंत्री है, उसने कहा भाइयों बहनों मैं आपके खाते में 15-15 लाख दूंगा, घंटा ही नहीं दिया और केवड़िया की सारे लोगों की जमीन खा गए। 100 गांव आदिवासियों उसने विस्थापित कर दिया। कौन सा आदिवासी बोला? वो हमारे आदिवासी, हमारा खून नहीं था। प्रतापगढ़ से आवाज उठनी चाहिए थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आवाज उठनी चाहिए थी, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज उठनी चाहिए थी, 15 करोड़ आदिवासियों की आवाज उठनी चाहिए थी। लेकिन प्रतापगढ़ वाला विचार करे मार हो पड़ी, मारदा आराम थे कि खाए पेन हो तो बोकड़ो न कुकड़ो न दारू मली की वोटों में कोई पैसा अलग नहीं आलता है, छाट के खा गए और भूल गए। ये जो हमको अधिकार मिले हैं, ये अधिकार न तो गांधी ने दिलाए, न आपके अम्बेडकर ने दिलाए हैं। ये अधिकार आपके बाप दादा, आपके पुरखों ने लड़के दिलाए हैं। ये अधिकार जब 1874 के अंदर सिरुलिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, तब आपके ये भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म हुआ ही नहीं था। महात्मा गांधी 13-14 साल के बच्चे थे या कम साल के बच्चे थे, वो अपन जैसे छोटे छोटे बच्चे चड्डियों में पेशाब करते हैं, उस समय ऐसे थे। उस समय हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और हुल विद्रोह हुआ था 1855 के अंदर। और ये लोग हमको पाठ पढ़ाते हैं कि देश का प्रथम आंदोलन 1857 की क्रांति है। ये झूठा इतिहास है, सस्ता इतिहास तो हमारा 1855 से पहले भी हमारे आदिवासी लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, सामंतों से लड़ रहे थे, प्रतापगढ़ में भी लड़ रहे थे, डूंगरपुर में भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारा इतिहास नहीं लिखा गया। ये आपका जैसे तैसे देवली मीणा का छोटा सा नाम आया है। ये जो प्रतापगढ़ जिला है किसी प्रताप राजपूत के नाम से नहीं है। ये आपका जिला देवली जिला होना चाहिए था, देवली के नाम से होना चाहिए था, लेकिन आदिवासी जागे ही नहीं। आज की तारीख में ये मांगीलाल भाई और जितने भी साथी है, भाई प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, हम लोग किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते। पार्टी जाए चूल्हे में बाढ़ में हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आएंगे, देखेंगे किसको किसको क्या करना है। अभी हम लोग हमारे समाज के नाम से काम कर रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ के अंदर इन साथियों ने नल चौराहे के नाम से नल चौराहा बनाया है, वहां पुंजा भील के नाम से बोर्ड गाड़ा, उन्होंने बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। नल चौराहे बनना रहना चाहिए। आज देख लीजिए प्रतापगढ़ में आप लोग जाओगे, विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई है। कोई पटेल है, कोई सरदार है, कोई क्या है, कोई क्या है। कल आप प्रतापगढ़ जाओगे, आपका बच्चा कंधों पे होगा, पैदल पैदल जा रहे हो, पूछेगा
कणा की मूर्ति है, फिर पूछेगा तो महात्मा गांधी की मूर्ति है। वो पूछेगा बापा कणा की मूर्ति है, तो राणा प्रताप की मूर्ति है। तो ये कौन था? क्या अपने वाला था? तो तुम्हें कहोगा ना बेटा अपने वाला नेता। तो कौन था? आता राजपूत था ना, ब्राह्मण थे ना, बनी ये थी। तो तब बच्चा मेरा जैसा होगा, तब आपको कहेगा तुमने क्या किया, तुम्हारा बाप का है, मेरा बाप का है, उसकी मूर्ति का है। उस समय आपके पास क्या जवाब होगा? इसलिए आज के बाद में जितने भी चौराहे आपको नजर आते हैं, जितने भी तिराहे नजर आते हैं, राणा पुंजा भील का, तंत्या भील का, बिरसा मुंडा का, खाजा नायक का, तिलका मांझी का, रानी देवी का, सारी मूर्तियां लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। ये आपको करना होगा, उससे आपका अधिकार मिले ना मिले, लेकिन आपका स्वाभिमान आगे बढ़ेगा, आपका सर ऊंचा हो सकता है, सर ऊंचा होगा। मैं कुछ जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन मैं जानकारी नहीं दूंगा, आप में जोर जैसा भाषण ही दूंगा। खाली जानकारी हमारी बबीता भाई ने दे दी है, मांगीलाल भाई पूरे किताब लेके बैठे हुए। इसलिए मैंने सोचा कि अब लोगों को थोड़ा सा मसाला देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये लोग हमसे मुकाबला कर पाए। बबीता ने जैसे बताया, ये जमीन हमारी है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बता देता हूं। उन्हें सेम लोगों का बताया, मैं थोड़ा बता ही देता हूं आपको। 2011 के अंदर उड़ीसा में नियमगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे सोना निकलने वाला था, खदान निकलने वाली थी। अपने डूंगरपुर उदयपुर का जो जवर माइंस का मालिक है वेदांता, उसने कहा कि सारा मैं खोद के ले जाऊंगा। तो फिर ऐसे जंजागढ़ में कुछ अनपढ़ आदिवासी, आप तो पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, अनपढ़ आदिवासी विचार किया, अरे अब डूंगरो खुतरे ले जाएगा तो उसमें हमारे देवता है, देवता नहीं है तो आसपास की जमीन चली जाएगी। इसलिए कहा कि ये पहाड़ हमारा देवता है, इसको हम खोदने नहीं देंगे, खाली पहाड़ के लिए। फिर उन्होंने मुकदमा कर दिया, कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में गया। 2011 से 2013 तक मुकदमा चला और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या फैसला दिया सुनिए, फिर तालियां बजाइए। तालियां मुझे मत बजाओ, जो इस फैसले को निकालते हैं उसके झपट मार के बजाओ, ताड़ ताड़। क्या फैसला दिया कि आदिवासियों के बारे में हम कोई फैसला नहीं दे सकते। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आदिवासियों की जो ग्राम सभा है, कस्टमरी ग्राम सभा, पंचायत वाली ग्राम सभा नहीं, और पंचायत वाली ग्राम सभा भी अगर आप अधिकृत करना चाहते हो तो हो सकता है। उसमें यह कहा कि आदिवासियों की जो ग्राम सभा है तो उसका अंतिम पावर आदिवासियों की ग्राम सभा को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर है। उसके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का अंतिम पावर आदिवासियों की ग्राम सभा के पास है। और ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव ले लिया, मान लीजिए जितनी भी आपके इस इलाके की ग्राम सभा बनेगी, उस ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लिया, जितने भी गड्ढे गमेती है आपने जिम्मेदारी दी, उन्होंने प्रस्ताव ये ले लिया कि हमारे इलाके में नरेंद्र मोदी हमारी परमिशन के बिना प्रतापगढ़ में नहीं उतर सकता। अगर यह आपने प्रस्ताव ले लिया तो नरेंद्र मोदी के जितने भी आला अधिकारी हैं, आपके कलेक्टर हैं, वो गमेती के पास में आके आना पड़ेगा। तो वो बोलेंगे साहब यहाँ प्रधानमंत्री की सभा करवानी है, आप हमको परमिशन दो। ये ताकत आपके अंदर है, ये ताकत हम लोग आप में पैदा करने के लिए आए। जब आपके बड़े बड़े आदमी को आप रोक सकते हैं, तो ये कलेक्टर और फलेक्टर क्या है, एसपी क्या है? एसपी के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सीधे तरीके से आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 और सीआरपीसी की धारा सीधे तरीके से आपके ऊपर लागू नहीं होती, सीधे तरीके से लागू नहीं होती। उसके लिए ट्राइबल एनर्जी काउंसिलिंग बनी हुई है, ग्राम सभा है, वो सारा तय करेगी कौन सी धारा आपके ऊपर लागू होगी, कौन सी नहीं होगी। लेकिन आज हो क्या रहा है? बबीता ने बताया कि पहले पुलिस वाले गांव में आते थे, गड्ढे गमेते तो पूछते थे कि भाई हम गांव में जाए कि नहीं जाए, वो ही आपका पावर था। लेकिन आज गांव में पुलिस वाले पूछे बिना गाड़ियां दौड़ा रहे, आदिवासियों को डरा रहे, धमका रहे। आपके पास पावर है, कौन सी एक्ट के तहत हमारे ऊपर मुकदमा होगा कि नहीं होगा, थाने के बाहर मोहर लगाए। आपका बीड अधिकारी उसको बोलो तू लिख के ला इसी के पास में, और जयपुर जाके लिख के ला कि कौन सी धारा
के तहत हमको आप अंदर कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो, ये लिख के ला। ये 5वीं योजना का प्रावधान है, ये ला तो फिर गांव में आना। लेकिन आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, सारे डरे हुए। अरे मुंह बोलूंगा तो मने जेल में गाल देगा, मुंह बोलूंगा थे जेल में गाल देगा, काको बाबो मामी भूमि हम गाल देगा। कोई जेल में गालवाने नहीं है। आपके पास ये संविधान का राइट है, एक्ट है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, आपको अपनी ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। दूसरी बात, आपकी लड़ाई होती है, काका बाबा की लड़ाई हो गई, गांव में परिवार की लड़ाई हो गई। एक आदमी ने लड़ाई किया, दूसरे ने किया, कान्या भाई ने किया, थावरा भाई के 4 आदमी के नाम डाल दिए, 10 आदमी के नाम मिले, कान्या भाई के 10 आदमी के नाम डाल दिए। पुलिस वालों ने कहा अरे यार ये नाम कम पड़ रहे, 10-10 और लेके आ। बहिरे न सोरा ने अहमदाबाद गयो ने बंबई गयो ने जयपुर गयो ने क्या काम करवा गयो, इंदौर ने रतलाम अना हमा के नाम डाल दे। मैं फंसे कहेगा सबके नाम निकालने के, एक नाम निकालने के मैं 5-5 हजार रुपये लूंगा। ये हो रहा है, पुलिस वाले कर रहे हैं आपके साथ में, 5-5 हजार रुपये लूंगा। 10 नाम निकालने के 50 हजार इस पार्टी से, 50 हजार इस पार्टी से के 5 नाम आगे कर दिए, 5 फिर वो मुकदमा कर दिया। फिर आगे एक काला कोट वाला रहता है, वो आपसे पैसे लेता है, फिर आपकी पेशियां करवाता है। बहुत सारे यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए होंगे, आपसी लड़ाई में कलेक्ट्री जा जाकर पैर के जूते घिस गए होंगे, पीछे चड्डियां फट गई होगी, लेकिन आज तक फैसला नहीं आया। और मजिस्ट्रेट कहता है लास्ट में, जाओ आपके जाति समाज से फैसला कर लेना और वो कागज मेरे को दे देना। यही पावर आपके पास में पहले था, यही पावर हम आपको देने की बताने के लिए आए हैं। अब ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम है। अब हम जितनी बातें बता रहे हैं उसमें से जितनी आपको समझ में आए ले जाना। आज जुलाई महीना स्टार्ट होते ही, जुलाई महीना स्टार्ट થવા થકી આપણે સ્કૂલ જઈ हो गए। क्या त्योहार स्टार्ट हो गए हैं? पहले नहीं था, आज दशा माता हो गई है। आपके इलाके में वो मोटा हुआ दशा माता आई है किसी गांव में? आई है कि नहीं आई है? रिकॉर्ड करो, ले जाओ सुनाना गांव वालों को। और हो सके तो कोई हमारा विरोधी आया हुआ हो तो कलेक्टर को भी बताना, एसपी को भी बताना, क्योंकि हम लोग सत्य की बात कर रहे हैं और सत्य के साथ सत्य पराजित हो सकता, परेशान हो सकता, हार नहीं सकता। दशा माता होती है, 10 दिन हमारी बच्चियां स्कूल जाना छोड़कर दशा माता का व्रत करती है। आणि बाई के घर में तेल नहीं है, हन्नो वगारवा का तेल नहीं है, फिर 10 दाड़ा दीवो करे बटे हाथ ने हवार दीवो लगाड़े न हन्नो सब्जी बनावाना तेल नहीं है, मरसू चमकवानो तेल नहीं है, और दीवा लगाना तेल जरूर मिल जाएगा। पहले कोरोना में पहले थाली बजाओ कोरोना भागेगा, फिर आपके तेल के दीपक जलवाए कोरोना भागेगा। कोरोना भागा क्या? तो किसी के सामने दीपक 10 दिन जलाते रहोगे तो क्या वो आपकी बीमारी भगाएगा क्या? सारा वो तेल तो खाने का होता है, ताकतवर होने का होता है, लेकिन आपका वो तेल दीवे में बड़ा के फिर खत्म करो। 10 दिन वो तेल लगाया, फिर आपके 10 दिन के बाद में रात के 8 बजे घर में जैसा लगा के सारी महिलाएं ये दौड़ने लग जाती है। फिर हमारे डूंगरपुर के अंदर ये तलवार निकाली, ऐसी तलवार दशा माता के सामने थी, एक जिसको बाहर आया, जिसको माता जी आ गई, तलवार निकाल के ऐसी छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, उसके गर्दन पे जटाक दे के मार दिया, उसका गर्दन कट गया, गाबड़ो कपाई की, वो बच्ची मर गई। अगर दशा माता में ताकत होती तो वो बच्ची जिंदा रहती। और ये अंधविश्वास हमारे आदिवासी समुदाय में फैलाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये अंधविश्वास से आप लोग दूर रहिए। दशा माता हो गया, इसके बाद में अभी गणेश जी का उपवास आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, 10 दिन से आपका पेट नहीं भरता है, 1 महीना औरत करो, सुबह शाम अगरबत्ती करने से और दीपक जलाने से आपका पेट नहीं भरता है, तो पूरे दिन दीपक जलाते रहो, ताकि आने वाले समय में छोटी बच्चियां कुपोषण की शिकार हो जाए। और उनसे मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, कुपोषण की शिकार हो गई, उनकी शादी होगी, बच्चा पैदा होगा, 5 ग्राम खून होगा, बच्चा ही पैदा नहीं होगा, उसके लिए खून डोनेट करने वाले इंसान ही नहीं रहेंगे। हमको रोज फोन आते, कांति भाई हमारे लिए डिलीवरी है, 5 ग्राम खून है, डॉक्टर ने 3 बोतल खून मंगाया है, कटे वाला फैक्ट्री है खून नहीं। ये 10 दिन के बदले आप 4 महीने व्रत करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम थक गए अब के।
इसलिए हमने आपको छूट दे रखी है, व्रत ही करते रहो। दशा माता हो गया, 14 दिन का, फिर गणपति हो गया, फिर छोरे पढ़ाई नहीं करते, लड़कियां पढ़ाई नहीं करती है, 14 दिन फिर अगरबत्ती लगाओ। इसके बाद में अभी आज से नवरात्रा फिर हो गया, 9 दिन ये फिर तेल अगरबत्ती लगाओ। नवरात्रा तो आदिवासियों का है, ये उनका नवरात्रा अलग है, अपना अलग है। उसमें सारे लोग दीपक नहीं जलाते, अपना जो बासी होता है, अपना भैरव जी है, अपना कोई भी एक खट्टल देव है, बटाई अपना दीपक लगा हुआ वो अपना है। लेकिन ये दूसरे लोगों ने उसको 9 दिन अगरबत्ती लगाने का बोल दिया। उसके बीच में अंबाजी, दयाराम, देवरान सब जा रहे, तो पढ़ाई हो रही है डिस्टर्ब। और फिर बच्चे हो रहे 10वीं में फेल, 12वीं में फेल, प्रतियोगी परीक्षा में फेल, और फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। और काकी डुंगरी में जाके हमारे बच्चों को गोलियां लगती है, उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारा पूरा समाज है, समुदाय है। और उस समुदाय को बिगाड़ने वाले लोग जो आपके आसपास रहते हैं वही लोग हैं। आप मानो न मानो, भंवर भाई परमार नाम सुना होगा, हमारे साथ में काम करने वाले, हम दोनों ने काम स्टार्ट साथ में किया था। वो कर्मचारी थे और मैं डबल एमए पीजीडीसी बीएड किया हुआ व्यक्ति था। मैंने नौकरी को लाभ मानने का काम किया। भंवर लाल जी पहले से नौकरी कर रहे थे, आज भी नौकरी में है। भंवर लाल जी ने यह बताया कि हमारी बच्चियां 16 सोमवार व्रत कर रही है, मैं उसको वापिस करना चाहता हूं आपके सामने। 16 सोमवार व्रत करती है। आज देश भर में अखबारों के अंदर, मंदिरों में जो रेप हो रहे हैं, वो रेप की घटनाएं हमारी बच्चों के साथ में हो रही है, ऐसा भंवर जी ने बताया। तो आज भाई यहां कोई भी पार्टी के समर्थक बैठे हो, ये पार्टी की मीटिंग नहीं है, लेकिन पार्टियों वालों ने आदिवासी के साथ में जो किया है, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। कांग्रेस के डूंगरपुर में कांग्रेस की जिला प्रमुख और जो कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य है, वो भंवरलाल परमार के सामने विरोध जताया, कहा कि भंवरलाल परमार को सस्पेंड करो, ये हमारे आदिवासी बच्चों को गाली दे रहा है, ऐसा बोला। वो बोलने का तरीका ये था कि बच्चियां कम से कम स्कूल जाए, अधिक से अधिक बच्चियां पढ़े और व्रत उपवास कम करे। तो क्या भंवरलाल परमार ने गलत बताया, सही बताया? आप बताओ भाई, सही बताया? 2-3 दिन गुजरे नहीं, फिर बीजेपी वाले जिला प्रमुख है, वो स्वयं फिर ज्ञापन देने आ गई। अब ये ज्ञापन देने के बाद में आपके बांसवाड़ा के अंदर वीर राजा बासिया सरपोटा आदिवासी संस्थान करके एक संगठन है, वो कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है, उन्होंने फिर वहां ज्ञापन देना चालू कर दिया कि भंवरलाल परमार को नौकरी से हटाओ। तुम्हारे बाप ने नौकरी दी है, भंवरलाल परमार ने, उसके बाप ने उसको पढ़ा के, उनके बाप ने पढ़ा के मजदूरी करके नौकरी लगाई है, समाज का सर्टिफिकेट करके नौकरी लगाई है, कोई नौकरी से हटा नहीं सकता। लेकिन फिर भी भंवरलाल जी परमार के विरोध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। और हमने 29 तारीख का जो डूंगरपुर का कार्यक्रम दिया है, पूरे बिल प्रदेश को आह्वान किया है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे 29 तारीख का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब भी आपके प्रतापगढ़ के साथी आपको बताए, तो आप लोगों को डूंगरपुर हजारों की संख्या में आना है और आदिवासी की ताकत दिखानी है। ये बात मैं आपको कहने के लिए आया था यहाँ पे खास करके। दूसरी बात, ये जितने भी वन विभाग के लोग आ रहे हैं, आपकी ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। और मांगीलाल भाई है और आपके आसपास के जितने भी साथी हैं, यहाँ पे प्रधान साहब भी बैठे थे, चले क्या? प्रधान साहब भी आए हुए हैं, प्रधान साहब को भी आपका सारा कानून लेके जाके बताइए, क्योंकि इनके पास काम ज्यादा रहता है तो वो समझ नहीं पाते। मैं कहना चाह रहा हूं, प्रधान साहब का नाम नहीं, मतलब उनको नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, आपके गांव के सरपंच को 5वीं अनुसूची के बारे में जानकारी नहीं है, आपके मंत्री को, आपके संतरी को, आपके मुख्यमंत्री को पता नहीं है, लेकिन आपको पता है, लेकिन वो बात आप सही तरीके से उसको बता नहीं पा रहे हो, तो उसको बताना होगा और ये काम करवाना होगा। तो जरा भाइयों बैठ जाइए, तुम्हारे मांगीलाल भाई के लिए मोटी मोटी जानकारी है। हम तो थोड़े से बाहर से आए हैं, बोल के चले जाएंगे और लड़ाई झगड़े में मांगीलाल भाई ही साथ रहेंगे, कोई साथ रहने वाला नहीं है। हम आपके साथ में कुछ होगा तो मैंने पहले भी कह रखा है, आपके साथ में शोषण अत्याचार होगा, अन्याय होगा, मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ आते आते 140 किलोमीटर हो जाएगा और मांगीलाल का बहुत पास में है, वो दौड़ के आएगा। मांगीलाल के साथ में रहना, आपको मांगीलाल के साथ में रहोगे तो निश्चित रूप से मांगीलाल आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। એટલે માંગીલાલ ને ભગવાન બનાવી દેવું કરો ને કે ફેર કોણે માંગીલાલ મના કે ये आदिवासी है,
जो बात बता रहा है विचारधारा की, हम व्यक्ति को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे। मांगीलाल के पास आदिवासी परिवार की विचारधारा है और मांगीलाल आदिवासी परिवार का सच्चा सदस्य है, सच्चा सिपाही है। वो अकेला अपना व्यक्तिवादी काम नहीं करता, वो सीधा सर आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश की जितनी विचारधारा है उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करता है। और साथियों, आपके छोटे मोटे संगठन होंगे, उन संगठनों को जिंदा रखिए, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बिल प्रदेश विधायक मोर्चा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश भजन मंडली संघ है, बिल प्रदेश आपका भगत संघ है, बिल प्रदेश टेम्पो एसोसिएशन है, बिल प्रदेश किसान मोर्चा है और जामुखन मुक्ति मोर्चा है। ये सारे संगठन आपके लिए काम कर रहे हैं और ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी के संगठन नहीं है, वो आपके संगठन है, पूरे समाज के संगठन है। इसको अगर आप मजबूत करोगे तो वन विभाग वाले भी आने वाले समय में यहां से भागते नजर आएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब यहाँ आदिवासी परिवार का तूफान उठता है, लाखों की संख्या में लोग होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में देख लीजिए, आपके प्रतापगढ़ के अंदर भी हम लोग 1 लाख लोगों का रैला निकालेंगे और वन विभाग वालों को समझा देंगे, बता देंगे कि ये जमीन आदिवासियों की है, तेरे बाप की नहीं है। लेकिन उसके लिए हम लोग वहां से रैला निकल के आए, तुम 4 आदमी नहीं निकलो तो फिर काहे का हमका डीजल बिगाड़ना भाई? ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। मुझे तुम्हारे यहाँ का एमएलए नहीं बनना है। क्या विधानसभा कौन सी है ये? बड़ी वो एमएलए कड़े कोई मंगलवार को, अरे वोट किया है ये कोई मंत्री उदयलाल आजरा ये उनकी विधानसभा में हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं 2023 के लिए आप लोग तैयार कमर कस लो। आपकी विधानसभा मुझे लगता है शायद विभाग माता तक लगी हुई है और अधिकतम आदिवासी है, सारे आदिवासी एक हो गए तो उदयलाल क्या, फूदेलाल क्या, मफतलाल क्या, मांगीलाल क्या, उदयलाल क्या, ये सारे लाल पीले हो जाएंगे और तीर मिला के भाग जाएंगे। और आप में से कोई आदमी जयपुर जाके बोलेगा जनाब ये हमारा आदिवासियों की जमीन है, भाग यहां से, इनको पट्टा दे। ये हो सकता है, लेकिन आप मजबूत रहे तो हम आपके लिए बोलने के लिए आ सकते हैं। मांगीलाल भाई तो ताकतवर आदमी, नाम निकल गया भाई हो। मांगीलाल भाई हमसे भी ताकतवर आदमी है, हम मांगीलाल से उम्र में बड़े, हम थोड़ा कम बोलते हैं और ये बहुत आक्रोशित बोलता है। और मेरे से ज्यादा बड़े भंवर भाई है, वो भी थोड़ा बोलते हैं। तो आप लोगों को कमर कसनी है, तैयारी रखनी है और जितने भी संवैधानिक अधिकार बताए हैं उन अधिकारों को फॉलो करना है। एक पावर आपके पास में बहुत ज्यादा बड़ा है, आर्टिकल 13(3) का, उसका सारा मांगीलाल बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताने से फिर लफड़ा पड़ जाता है। जितना ज्यादा अपन को खिलाते हैं पिलाते हैं, अपना डूबा लाए गाय ने खबरावा तो फिर उसको आफरा आ जाता है, फिर उसको दवाई करवानी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज को आफरा आ जाए, उसकी दवाई करवानी पड़े। लेकिन समाज बीमार है, पूरा समुदाय बीमार है, पूरा ट्राइबल समुदाय बीमार है। वो उसकी बीमारी है कोरोना से बड़ी। क्या बीमारी है? धार्मिक बीमारी। क्या बीमारी है? कांग्रेस वाली बीमारी। क्या बीमारी है? बीजेपी वाली बीमारी। क्या बीमारी है? राजनीतिक पार्टियों वाली बीमारी। और हमारे पास इतना बड़ा इंजेक्शन है, दवाई है, हम आप लोगों को लगा रहे हैं। आप आजाद हो जाओ आपके अधिकार के लिए। जो आपके लिए बात करेगा उसका कंधे से कंधा मिला के साथ देना, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा इंजेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगाने के लिए आए हैं। पहले जमाने में हमारे डोकरे बूढ़े बीमार हो जाते थे तब दवाखाने नहीं थे, आपको चित्तौड़ जाना पड़ता था। ये फिर जिला आपका प्रतापगढ़ नहीं था, चित्तौड़ जिला था, आपको उदयपुर जाना पड़ता था, तब दवाखाने नहीं थे। तब डोकरे कहते अरे लेमड़ो ला भाई, लेमड़ो कूटी ना एक गिलास करीने पछा ताप तम पाई दीता, પછી 2 લોટ દઈને પાછો पूरा पसीना निकल जाता। तो जो ताप तेजरो पूरो हो बात तो वो लेमड़ो कड़वो आवे। तो हम जो बोल रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन हमारे समुदाय की बीमारी, हमारे समाज की बीमारी निकालने के लिए
हमारे पास ये दवाई है, ये दवाई निश्चित रूप से आपको ग्रहण करनी होगी। अगर ग्रहण करोगे और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करोगे तो हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में ये छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं वादा करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, कम से कम इन बच्चों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये नौकरी लगेंगे, ये हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं। अगर हमने समझा नहीं, सुधरे नहीं, तो 2013 के अंदर जो आज की वर्तमान सरकार है उसने लिख के दे दिया कि आदिवासी इलाके में 45% आरक्षण आदिवासी को दो, 5% एससी को दो, 50% हो गया जनरल। ये आपके साइन करने वाले नाम बार बार नहीं पढ़ूंगा, हमारे डूंगरपुर का एमएलए था लाल शंकर आहारी, सुरेंद्र बामणिया, अर्जुन बामणिया, इसके बाद में रैया मीणा, लाल शंकर घाटिया, इसके बाद में कांता गरासिया, इसके बाद में ये आपका नगराज मीणा, इसके बाद में ये नीचे और है, ये सारे साइन करके दे दिया कि भाई आदिवासियों का आरक्षण इन गैर आदिवासियों को दे दो। और आज लड़ाई लड़नी पड़ती है हमको, और आज हमारे बच्चे हाईवे पर गोली खाते हैं, इनके जिम्मेदार ये है, ये लोग जिम्मेदार है। उसके बाद में बीजेपी वालों ने फिर लिख के दे दिया, बीजेपी वालों का कांग्रेस वालों ने बराबर किया है, कोई चलने दो, क्योंकि वणिया बामणों के वोट हमको ज्यादा मिलते हैं, कांग्रेस को तो मिलते ही नहीं है ऐसा करके। तो ये सारी बातें भाई, इसलिए हम लोग ये कुछ लोगों को निपटा दिया है। शंकरलाल आहारी बैठ गए घर पे, सुरेंद्र बामणिया घर पे बैठ गए, और ये आपका राया मीणा न जाने बेटा बंदारो वेग गयो, उसको हम कहेंगे न जरा, लेकिन वो बंदारा हो गए भाई, हमारे बीच में नहीं रहे, तालियां मत बजाओ। लाल शंकर घाटिया घर बिठा दिए, कांता ग्रासिया घर बैठ गई, और आपका नगराज मीणा अभी घर बैठ गया था, लेकिन क्या पता आपके लोगों ने फिर उसको उंगली करके थोड़ा बढ़ा दिया, नहीं तो आपका थावरा आज विधानसभा में होता दरियावाद का, तो निश्चित रूप से वो निर्दलीय था, किसी पार्टी से नहीं था, समाज की ओर से था, तो कम से कम आवाज तो उठा था। ये सारे बिठा दिए हैं, और जो साइन करने वाले हैं उन सभी को प्रकृति देख रही है, जौहर की ताकत देख रही है, वो आने वाले समय में घर बैठ जाएंगे, उनके बच्चे भी उनको शायद हो सकता है आने वाले समय में जूते मारेंगे, क्योंकि समाज का इतना बड़ा नुकसान किया है। इसलिए हम जितनी बात बता रहे हैं, हमारे मुंह से नहीं बता रहे, हमारे पेट से नहीं बता रहे हैं, ये बात कागज के आधार से बता रहे हैं, संवैधानिक तरीके के आधार से बता रहे हैं, और धरातल से निकाल के बता रहे हैं। और दूसरी एक बात मैं क्या अपनी बात करूंगा, अब कर दो, पानी नहीं पीऊंगे, ये दारू नहीं है भाई, हो अर्धा आदमी इनके था वीडियो જોઈને પેલો કાંતિભાઈ આવે પેલો હરો પઈ પીને ડા 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 करे, ये हरा नहीं है, पानी है, और वो भी आपका यही कोई लोगों ने पानी पिलाया था। बात भूल गया, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, पानी के चक्कर में लफड़ा पड़ गया। मंगेलाल जी आपके सामने रखेंगे, मेरी बात को आपने सुना, माताएं बहनें जितनी भी आई है उन माताओं बहनों को ज्यादा भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि आपकी शादी होती है, हाँ याद आ गई, आपकी शादी होती है तो शादी में फेरा लेवा, अपने फेरा लेवा के ये सीधा, आप तो सीधा फेरा लेते हो कि ये उल्टा लेते हो? हीरो हीरो फेरा लो अपने घेर में गटी है कि नहीं है भाई, पर दलवा वाली दाल फेरा वाली है गटी, एमएस फरे नहीं फरे बोली गई भाई भाई, पर फिर भी गटेमुस फरे, हाँ और पर भाई भाड़े देखो इनको पता है गटेमुस फरे। तो आपने माडवा में पढ़ियो, शादी करवा की माडवा में लगन लेवा, तो ते वक्त कोई पंडित आप तो पंडित अब लोग अब बुला रहे, पहले पंडित नहीं आता था, कुछ बुजुर्ग बैठे, वो काका फालूबा दिन बेटा है, आपको शादी कराने के लिए कोई ब्राह्मण आया था कि गांव का आदमी ही था? मैं बताओ तुम्हारी शादी हुई तो कोई पंडित हुई तो गांव का आदमी हो, तो गांव का भोपा होगा, गांव का भगत होगा, गांव का गमेती होगा, उसने शादी करवाई, और वो शादी ऐसे करवाई थी एक चक्र में, ये अपने से जमना फेरा में, और उस समय 4 फेरे महिला ने लिए थे, और आज भी महिला 4 फेरा लेती है, और उसके बाद में थोड़ा बैठा जाता है, उसके बाद में वापिस आदमी आगे होता है। तो आदिवासियों में महिला प्रथम है,
मात्र सदात्मक व्यवस्था है। और आप लोग जैसे से इन लोगों के संपर्क में आए, महिलाओं को पीछे लगा दिया है। लेकिन ऐसा मत करिएगा, अगर महिला नहीं होती तो आप नहीं होते, आप नहीं होते तो महिला भी नहीं होती। इसलिए महिला प्रथम के साथ साथ में दोनों को बराबर का दर्जा दिया हुआ है, बराबर का दर्जा है। दूसरा, अपना जैसे हल चलाते हैं वो भी इसी चक्र में, सारे इसी चक्र में होते हैं। और आप जाके देख लेना, अभी टीडोरी ने वेलो, ककड़ो ने वेलो या वलोर ने वेलो, सब वेला है या अपने जमने फेरे सड़े और एक वेलो उल्टो सड़े। जेने नवरात्र में जैसे આપણે કાવડ લગાવી દે યા તે મેલે પેલા ભોપા ધોણે કેના મૂઠ મારવી है, મંત્ર મારવો है, કેના આદમીને કાળજો ખાઈ જાય वो खबर नहीं खाता कि नहीं खाता, મને खबर नहीं हो। मतलब मूठ मारे तो इन्हें कहा साहब मारा मूठ मारवी है, खत्म करना है, कोई वहीदा करवी है तो वो आपका अरिठाई बोलते हैं, मंगलम जी शिला के अरिठोई। तो अरिठा का वो जड़ काट देते हैं। क्यों काटते हैं? कि वो अरिठा उल्टा घूमता है, वो हमारे समाज को खराब कर रहा है। इसीलिए भोपा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी भोपा है अरिठों को काटा है तो आदिवासी संस्कृति को बचाने का काम किया है आप लोगों ने। इसीलिए मैं जितने भी भोपे उनको कहना चाह रहा हूँ, नवरात्रि में आप लोग काम कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से वो लोगों ने आपको एक प्रकार का कलर दिया है, ये जो पगड़ी दूसरी बनाई है वो आज से 10-15 साल पहले नहीं थी। ऐसी पगड़ी तो सफेद पगड़ी तो हमारे थी, लेकिन एक दूसरी प्रकार की पगड़ी पहनाई है। उस पगड़ी को ज्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं ज्यादा खुला नहीं बताऊंगा। जब भी दूसरी मीटिंग होगी, जब भी दूसरी सभा होगी, अपने कान को और अपने पेट को मजबूत करके आइएगा। पेट पूरा भरने का प्रयास करेंगे और कान में इतनी आवाज डालने की प्रयास करेंगे ताकि आपके अंदर ये हजारों साल का मलबा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और आपके सामने ये बिरसा मुंडा लगा रखे हैं, ये जो झारखंड के थे। इसलिए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, बिरसा मुंडा का लगाइए, टंटिया भील का लगाइए, पुंजा भील का लगाइए, रानी देवली का लगाइए, सारे चौराहे आप लोग कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी।